तस्वीरें हैं, ये और नई तस्वीरें हैं स्पुतनिक की तरफ से जो पोस्ट की गई हैं अभी कुछ देर पहले। ये और नई तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते, ये क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें आई थी ये भी स्पुतनिक की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जो है मुलाकात करते हुए, बात करते हुए देखिए। जब वो वहां पर पहुंचे 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर जो पोस्ट है उसके मुताबिक जो है इनफॉर्मल डिनर जो है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस फॉर एन इनफॉर्मल लीडर्स डिनर, यानी कि जो अनौपचारिक एक डिनर के तहत जो बातचीत होगी उसके लिए 7 LKM पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये वो तस्वीरें, वैसे जो राहुल गांधी का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि उनको नहीं मिलने दिया गया पुतिन से, वो मिलना चाहते थे, और संभवतः आज तो कई कांग्रेस के नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। मतलब कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाए इस मुलाकात को लेकर। उदित राज ने कहा कि रूस अब पहले जैसा भारत का दोस्त नहीं है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आप सोच कर देखिए, कोई विदेशी मेहमान, एक राष्ट्र अध्यक्ष, रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहां भारत में है, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अब रूस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूस अब पहले जैसा भारत का दोस्त नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने क्या जवाब दिया, एक बार सुनाते हैं बहन, फिर मैं कमेंट लूंगा। सुनिए कंगना रनौत ने भी जो जवाब दिया उनको, क्या एक बार सुनिए पहले। इस बार जो पहलगाम के बाद में भारत पाक युद्ध हुआ, उसके बाद जिस तरह से पहले दोस्त हुआ करता था, खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़ा हुआ। देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो भी साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आपने सुना, मतलब कंगना रनौत को सुना, बहुत उन्होंने मजाकिया बोला कि बीजेपी ज्वाइन कर लें फिर। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो इसलिए सीरियस है क्योंकि बतौर LOP उनको मिलने दिया गया है। हमारे नीरज मेरे ख्याल से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। नीरज बताइए। अमन, आप अपने प्रोग्राम में बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पे जाने की उम्मीद थी। देखिए, उम्मीद तो थी, लेकिन MEA ने इसको बहुत सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे रखा था, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी। आपको बताना चाहूँगा आज का वाकया, आज 9:29 पे जब आप चर्चा कर रहे थे तो हमने अपना फ़ोन देखा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, क्योंकि चीन में जिस तरह से दोनों नेता एक गाड़ी में मिले थे, तब हमने MEA के अधिकारी से पूछा कि क्या मिलेंगे। हालांकि उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, और दोपहर में इस बात की खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। देखिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्रेमलिन के लिए अनएक्सपेक्टेड जरूर रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है उससे एक उम्मीद जरूर थी लोगों को कि प्रधानमंत्री खुद जाएंगे, पुतिन को रिसीव करेंगे, और वही हुआ है। बिल्कुल वही हुआ, और इसकी उम्मीद जो है रूस को भी नहीं थी। इसलिए जो पोस्ट आया स्पुतनिक की तरफ से, जो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वैसे भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि वो जो आप सोचेंगे वो नहीं करेंगे, और जो आप नहीं सोचेंगे वो जरूर करेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज के लिए। लेकिन इस बार रूस को भी सरप्राइज किया, और ये पोस्ट स्पुतनिक की तरफ से किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना वॉज अनएक्सपेक्टेड। और ये भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसका जिक्र अभी नीरज ने भी किया, शैलेंद्र भी लगातार इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, और कर्नल दानवीर। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हालांकि बात तो थी, और बल्कि इसकी भी बात थी कि साहब दोनों एक गाड़ी में भी जाएंगे, वो भी हुआ। देखिए, सारी बात अहमियत की है, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और अहमियत। तो मैं ये कहूंगा कि मैं यहां पे इसको अहमियत के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा। क्रेमलिन के लिए शायद अनएक्सपेक्टेड रहा हो, लेकिन जैसा आपके संवाददाता बता रहे हैं और हम सब भी सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी हमारी मंशा थी, और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा मैसेज है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी है, डोमेस्टिक लीडर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव तस्वीरें आई हैं जो कि हमको सबको देखने को मिली हैं। और यूक्रेन को भी मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए। आज पूरी दुनिया की नजर रहेगी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, लेकिन बैलेंस डिप्लोमेसी जिस तरह से भारत की रही है उसकी भी मेरे ख्याल से आज चर्चा करनी जरूरी है। कर्नल दानवीर, देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी थे जो रूस भी गए और यूक्रेन भी गए, पुतिन से भी मिले, ज़ेलेंस्की से भी मिले, और आज पुतिन भारत में आए हैं। जब विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ, उनसे अभी मुलाकात उन्होंने करी 2 दिन पहले,
और उनसे मिलने के बाद में वो यहां पर आए हैं। और सारी दुनिया की यही उम्मीद है कि क्या भारत उस पीस प्रोसेस के अंदर कोई तड़का लगा देगा, कुछ पेशरफ्त देखने को मिलेगी, क्या होगा, ये बहुत लोगों की उम्मीद है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। जो बार बार जिक्र हो रहा है प्रोफेसर तनेजा कि हर कोई कह रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो नीरज भी जिक्र करें, शैलेंद्र भी, अमित भी, कि ये मतलब दुनिया में भारत इकलौता इस तरह का देश होगा जो बैलेंस डिप्लोमेसी किस तरह से की जाती है, वे उसका सबसे बड़ा नतीजा है। मतलब जेलेंस्की भी और पुतिन भी, रूस भी और यूक्रेन भी। बिल्कुल अमन, बिकॉज जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा, मैं उसमें ऐड ऑन करूंगी कि जब वो कल मिले, जब अमेरिकन कॉन्वॉय मिला था अपने रशियन एनवॉय से, तो वहां पे किरिल दिमित्रोव की जो पफ जैकेट पे मैसेज था, रशिया इज नॉट अ कंट्री टू बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी, यही मैसेज बार बार भारत भी देता है। और रशिया तो जब उस पीस टॉक में बैठा है तो वहां पे अपने पफ जैकेट पे वो मैसेज लिख के आता है। सो ये जो बैलेंस डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, जो कर्नल साहब भी पहले कह रहे थे कि हो सकता है इसके बाद हमें एक बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बार बार अनएक्सपेक्टेड की बात हो रही है, अनएक्सपेक्टेड वो होगा कि जब अगर इस पीस प्रोसेस में मध्यस्थता के लिए भारत को औपचारिक तरीके से एक न्योता मिले, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है कि ट्रंप की मध्यस्थता से दिस पीस टॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बिकॉज जब वो बैठ रहे हैं कुशनर और विटकॉफ के सामने, किरिल दिमित्रोव बैठते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा वो ये बोल रहे हैं कि स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। लेकिन नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिल पाया ना, नोबेल पीस प्राइज के तो खैर सपने ही देखते रहिए जनाब, वो तो अभी मिलने वाला है भी नहीं। आप कितनी, क्योंकि जब उसमें देखिए, जब उसमें वो लड़ाइयां जो रुकवाई हैं, उसमें अगर वो भारत पाकिस्तान की भी लेते हैं तो पता नहीं अपने सपनों में भैया ट्रंप भैया कितनी सारी लड़ाइयां रुकवा चुके हैं। तो नोबेल ऐसे तो नहीं मिलते हैं अमन जी, नोबेल के लिए यू हैव टू डू द ग्राउंड वर्क। लेकिन कर्नल दानवीर, ये भारत के बढ़ते कद का भी दिखाता है, बताता है, और यही शायद संभवतः चुभता भी है दुनिया में सो कॉल्ड सुपर पावर्स को। देखिए, बहुत बुरी तरह चुभ रहा है। एक समय था जब रशिया थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा था, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ वो दर्शा रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है। अमेरिका को उसने बताया, अमेरिका लगा है, बहुत प्रयास कर रहा है कि पुतिन उनकी बात मान जाए और किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन युद्ध रुक जाए, और वो प्रयास में विफल हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में भारत में पुतिन का आना, इतनी गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन को मिलना, और जो बातें चल रही हैं कि किस दिशा में ये पूरे 2 दिन की मीटिंग्स जो होने वाली हैं, किस दिशा में जाएंगी। सिर्फ रूस यूक्रेन नहीं, अगर हम देखें इजराइल और सऊदी, इजराइल नेतन्याहू, इजराइल भी साथ, सऊदी भी साथ, मुस्लिम देश भी साथ, यहां रूस भी साथ, यूक्रेन भी साथ, यूनाइटेड किंगडम साथ, कनाडा प्रयास कर रहा है कि पूरे आपके जो रिश्ते में कड़वाहट आई थी पहले, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत शानदार संबंध है, जापान के साथ आपके संबंध, अमेरिका फिर भी साइड चुन रहा है, वो तो है यूक्रेन के साथ। चीन भी प्रयास कर रहा है कि आपको अपने साइड में लेके खड़ा हुआ जाए। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ग्लोबल लीडर वाली छवि बताती है, ग्लोबल लीडर वाली छवि भी बता रही है, और देश की स्ट्रेंथ बता रही है, देश कितना मजबूत है और लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं, ये पूरी दुनिया को पता लग रहा है। और पुतिन के भारत में आने से किस तरीके से भारत अब एक सेंटर स्टेज पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये वही पुतिन है जिसको साइडलाइन करने का प्रयास किया गया, जिसको राइट ऑफ करने का प्रयास किया गया, आज वो यहां पर है इस देश। कर्नल दानवीर, हमें लोग आपके साथ बैठते थे, भारत ने सरेंडर कर दिया, भारत दबाव में आ गया, मोदी झुक गया, अब मोदी रूस के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर देगा, अमेरिका के दबाव में आ गया, यहीं पर बैठकर बात होती थी। और आज यही तस्वीरें देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन या भारत की धरती पर मौजूद है, जो ऐसे बोला करती थी, आज वो दिल्ली में खंबे नोच रही हैं। आप ये भी देखिए ना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो लगातार आ रही है, एक बार मैं नीरज हैं, शैलेंद्र हैं और अमित मेरे साथ हैं, लेकिन पहले मैं एक बार शैलेंद्र आपका जिक्र करूंगा। शैलेंद्र, 8:40 है, आगे क्या कार्यक्रम है अब इसके बाद? देखिए, आज सिर्फ जो इनफॉर्मल टॉक्स है वो डिनर वो चलेगा, जिसके बाद वापस राष्ट्रपति पुतिन जो है वो हम इस वक्त उसी होटल के नजदीक है जहां पर वो ठहरे हुए हैं। पूरा होटल पूरी तरह से सिक्योर है,
सभी कमरे बुक कर दिए गए हैं। ये वो खास होटल है, जब भी कोई विदेश से यहाँ पे आता है तो ये पूरा होटल बुक कर दिया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस होटल को बुक कर दिया गया है और शुरुआत होगी कल सुबह जब वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पे उनका भव्य स्वागत होगा और उसके दिन भर के जो कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं वो कल पूरे दिन चलेगा। और खासतौर से जो तमाम मुद्दों पे बात होगी कल उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि कल स्ट्रक्चर टॉक्स और पहले रेस्ट्रिक्टेड टॉक्स होंगी, उसके बाद बायलैटरल टॉक्स होंगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें डिफेंस भी है। आपको ये भी बता दें कि आपसे 2 दिन पहले रूस के जो क्रेमलिन के जो उनके एडवाइजर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था कि सुखोई 57 और S-400 को लेकर भी चर्चा होगी। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे और रूस के बीच में जो रक्षा संबंध है वो बहुत मजबूत है। तो देखना कि इस दौरे से राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। लेकिन आप शैलेंद्र, जो 2 बातों का सबसे ज्यादा सरप्राइज, सो कॉल सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, मैं अमित आपसे भी कमेंट लूंगा, नीरज आपसे भी। एक ये कि पीएम का उनको रिसीव करना प्रोटोकॉल तोड़कर, जिस पर स्पुतनिक ने भी कहा कि वो अनएक्सपेक्टेड था, नंबर 1। नंबर 2, एक गाड़ी में दोनों का साथ आना। लेकिन ये दूसरा पक्ष भी है कि दोनों चीजें एक्सपेक्टेड भी थी, में से एक ही गाड़ी में आना और रिसीव करने जाना। ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति पुतिन पर हैं, और ऐसे में ये साफ दिखाता है कि भारत इस वक्त रूस के साथ कितना करीब है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कितने करीब हैं, इस पर इन विजुअल के जरिए साफ हो जाता है। और दूसरी अहम बात ये कि जहां पर जो आपने बताया कि दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं उसको लेकर यहाँ पे कुछ मूवमेंट अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एक राजदूत यहाँ से गुजर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये वो मौका है जब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर है। खासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट बंद करे, लेकिन भारत ने जो एक संतुलन बनाए रखा है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि इन तमाम, आपने बैलेंस का जिक्र किया, संतुलन का जिक्र किया, मेरे ख्याल से नीरज बेहतर बता पाएंगे। नीरज, क्योंकि रूस यूक्रेन की अगर बात की जाए साहब, रूस भी, यूक्रेन भी, जेलेंस्की भी, पुतिन भी, उधर इजराइल नेतन्याहू भी, और साथ में सऊदी भी, और फिलिस्तीन भी, फिलिस्तीन को भी नहीं भूलना चाहिए, फिलिस्तीन भी, हमास का भी जो है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई, लेकिन फिलिस्तीन के खिलाफ कभी नहीं बोला गया। नीरज, देखिए बिल्कुल अमन, क्योंकि भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के डिप्लोमेसी को बैलेंस करना जानते हैं, और इसीलिए चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, यूक्रेन के साथ हमने संबंध को मजबूत किया है, उनके साथ संबंध हमारे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने समरकंद में और फिर जाकर खुद रूस की धरती पर उन्होंने कहा, जिस तरह का संदेश पुतिन को दिया कि यह युद्ध का काल नहीं है, और उसके बाद दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को